थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करा जा सकता है। लेकिन इस सब का हमारी कहानी से क्या लेना देना है? आई नो, शो के नाम में स्कूल है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर बार एपिसोड में आपको ये जबरदस्ती के लेसन्स देता रहूंगा, राइट? सेकेंड एपिसोड में वो फाइनेंस का लेसन था और अब ये फिजिक्स। लेकिन आपको पता है ना कि इन दोनों टॉपिक्स में क्या कॉमन है? सुहाना। और सुहाना के लिए थर्मोडायनामिक्स का ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुहाना की लव फिलॉसफी भी यही कहती है। और इस फिजिक्सो लवॉसफी को जानेंगे हम इस एपिसोड में। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये कहानी है जिंदगी के उन दिनों की जब प्यार नहीं, सीधे इश्क होता है। ये है एपिसोड 4, डे 2, February 12th, 2002। तो इस कहानी में जब हमने लास्ट सुहाना को देखा था, वो था पिछले एपिसोड में रूहान के नजरिए से। लेकिन इससे पहले कि रूहान ने उसे आज सुबह 8 बजे बस से उतरते हुए देखा, हम और आप जाएंगे उससे भी पहले वाले सीन पर, जब रूहान ने सुहाना को क्लास से बाहर जाते देखा था, डे 1 के एंड पर, उस रूमर वाली चिट को पढ़ने के बाद। तो रूहान को लगा कि सुहाना तो उसकी टेबल पर वो चिट रखकर जल्दी से निकल गई। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त सुहाना के हाथ में भी थी उसकी चिट, जिस पर लिखा था कि रूहान उसे पसंद करता है। और इन दोनों को नहीं पता कि उन दोनों के हाथ में एक दूसरे का नाम है। और क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता, तो अभी हम उसके बारे में बात करके क्या करेंगे, राइट? अभी तो जरूरी है इस कहानी को सुहाना के नजरिए से देखना। तो कल जब सुहाना ने वो चिट को पढ़ा, तो उसे करीब 5 सेकंड लगे डिसाइड करने में कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। उसने अपना बैग उठाया और निशाना लगाया सीधा क्लासरूम के दरवाजे की तरफ। सिर्फ आधे सेकंड के लिए उसने अपनी नजर डाली रूहान की तरफ, जो बैठा था आखिरी रो में, दरवाजे से बिल्कुल पहले। सुहाना समझ गई कि रूहान ने खुद तो ये चिट उसके डेस्क पर नहीं रखी होगी, मोस्ट प्रोबेबली किसी और स्टूडेंट से पास कराई होगी। और यह भी हो सकता है कि ये चिट रूहान ने लिखी ही ना हो। वो क्यों लिखेगा कि कोई रूमर है कि वो सुहाना को पसंद करता है? और अगर उसने इसे लिखा है, तो उसका ये बात इस तरीके से सुहाना से कहना, ये बात उसके बारे में क्या कहती है? ये सब सुहाना ने उन 5 सेकंड में सोचा था, और उसने वहां से जल्द निकलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसे दिख रहा है कि ये शायद ये हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है। ये सब सोच एक जाल है, एक ट्रैप, ये हॉर्मोन्स और टीनेज इंस्टिंक्ट्स का। और सुहाना ऐसे जाल में नहीं फंसने वाली है, दोबारा नहीं फंसने वाली है। सुहाना अट्रैक्शन और लव, मतलब फिजिकल और केमिकल, दोनों को बहुत सीरियसली लेती है। उसे पता है कि लव की इक्वेशन 2 लोगों से बनती है, और सुहाना खुद सिर्फ आधी इक्वेशन है। नॉट दैट कि वो अभी इस इक्वेशन में है भी, अभी तो पुरानी इक्वेशन भी। देखा, फिर से वही जाल में फंस रही थी वो। इसलिए कल उस चिट को पढ़ने के 5 सेकंड बाद सुहाना ने डिसाइड किया कि इस सब को फिगर आउट करने के लिए उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी। और इसलिए इससे पहले कि रूहान सुहाना की तरफ देखता, सुहाना क्लास से निकल गई और सीधे चल पड़ी अपनी बस की तरफ। बस में सुहाना मिली अपनी बेस्ट फ्रेंड से, जिसका नाम है सुनैना। तो सुहाना ने सुनैना को उस चिट के बारे में बताया। उसने उसे दिखाया नहीं, सिर्फ बताया। जो लिखा था उसमें से
लड़के के नाम के सिवाय सब बताया। अब ये नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि ए सुहाना चाहती थी कि सुनैना उसे अपना ओपिनियन ऑब्जेक्टिवली दे, इस चिट, इस रूमर और सुहाना को क्या करना चाहिए इस सब के बारे में। और बी, इन केस ये चिट सच नहीं थी या कोई प्रैक्टिकल जोक थी, तो सुहाना अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने एम्बैरेसमेंट क्यों रिस्क करती, राइट? और फाइनली सी, हो सकता है कि सुहाना कुछ भी ना करे इस चिट का, तो क्या फायदा रोहान का नाम बताने का? सुहाना और सुनैना के बीच में क्या क्या बातें हुई, वो सब बताने का तो टाइम आज नहीं है हमारे पास। लेकिन सुनैना का मेन पॉइंट ये था कि कल, मतलब आज, प्रॉम्पोजल डे है और इसका मतलब है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ तो कनेक्शन है यहाँ। सुनैना का स्टॉप सुहाना से पहले आता है और जाते जाते सुहाना ने सुनैना से पूछा कि अगर वो उसकी जगह होती तो क्या करती, और सुनैना ने जवाब दिया कि वो अपनी लाइफ और अपने इस प्रॉम्पोजल डे की कहानी को खुद लिखती। सुनैना की इस बात में भी एक कहानी है और उसका कनेक्शन है सुहाना के एक्स के साथ। और क्योंकि आज वक्त कम है, मैं आपको एक क्विक वर्जन बताता हूं। पिछले साल इसी प्रॉम्पोजल डे पर सुहाना को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने प्रॉम्पोज किया था, पिछले साल की फेयरवेल स्लैश प्रॉम नाइट पर उसकी डेट बनने के लिए। और क्योंकि सुहाना तब 10th क्लास में थी, मतलब 15 साल की थी, और उसका एक्स 11th में था, ये काफ़ी रेयर सिचुएशन थी। ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं होता है। शायद हर साल मुश्किल से एक दो 10th ग्रेडर्स को ऐसे कोई प्रॉम्पोज करता है। और सुहाना की इस रिलेशनशिप में क्या क्या हुआ और उसका एक्स प्रॉम डेट से बॉयफ्रेंड से एक्स बॉयफ्रेंड कैसे बना, इसके बारे में भी आज हमारे पास बात करने का वक्त नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि कल रात जब सुहाना सोच रही थी कि वो इस रूहान वाले रूमर को कैसे हैंडल करे, उसके दिमाग में ये पिछले प्रॉम्पोजल की यादें बार बार ऊपर आ रही थी। लेकिन उसने उन्हें मोस्टली नीचे रखा और सोचा कि अगर ये रूहान का रूमर सच है, तो क्या वो फिर से इस सब प्रॉम रिलेटेड ड्रामा में घुसने के लिए तैयार है? सुहाना के लिए ये सब लव का ड्रामा भी फिजिक्स के लॉज की तरह है। तो काफ़ी एनालिसिस के बाद उसने कंक्लूड किया कि इससे पहले कि वो एक नए रिएक्शन का हिस्सा बन सके, उसे पहले रिएक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि सुहाना की फिजिक्स और लवॉसफी कहती है कि प्यार की एनर्जी को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करा जा सकता है। तो असली सवाल तो ये है कि अगर ये रूमर सच है, क्या सुहाना अपनी इस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है? क्या रूहान वो इंसान हो सकता है? क्योंकि इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों कंपोनेंट्स जरूरी हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन तो बन सकती है। उसने कभी सोचा नहीं है रूहान के बारे में ऐसे, लेकिन हाँ, ओवर द इयर्स उसने उसे नोटिस जरूर किया है। इवन वो पहला दिन जब रूहान ने ये स्कूल ज्वाइन किया था, सुहाना को याद है वो दिन। और तब नहीं, लेकिन कल रात को उस याद को फिर से देखकर उसने सोचा कि वो क्यूट तो है, लेकिन केमिकल कंपोनेंट जरूरी है। सुहाना के लिए ये जानना जरूरी है
कि क्या रूहान सच में उसे पसंद करता है। तो अब फाइनली हम आते हैं आज सुबह 8 बजे, जब सुहाना अपनी बस से उतरते हुए सोच रही है कि अगर उसे किसी तरह कोई साइन मिल जाए कि ये रूमर सच है, तो शायद वो इस कहानी को खुद लिखने का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती है। और जैसा कि आपको पता है, जैसे ही सुहाना बस से उतरती है, उसे सामने खड़ा मिलता है रूहान। और उस पल में सुहाना सोचती है, डैम इट, ये लड़का आज कल से ज्यादा क्यूट कैसे हो गया। फिजिकल कंपोनेंट चेक। सुहाना अपनी नजर उसकी नजर से अलग करने ही वाली थी, और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। रूहान ने सुहाना को देखकर स्माइल कर दिया। डैम इट, इस एक मुस्कुराहट में सुहाना को अपना साइन मिल गया। ये रूमर सच है। केमिकल कंपोनेंट चेक। थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ ने अपना काम कर दिया। इश्क का नया रिएक्शन शुरू हो गया है। और आज की कहानी यहीं तक। आई नो, डे 2 का दूसरा एपिसोड है और अभी तक सुबह के 8 ही बजे हैं। लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। मैंने कहा था ना, इन 6 दिनों में कई बार कई स्टूडेंट्स के बीच इश्क अपना खेल खेलेगा। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे स्कूल ऑफ इश्क के एक और स्टूडेंट को। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट स्कूल ऑफ इश्क। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @laksHya.d। और अगर आप इस शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा बायो के लिंक पर क्लिक कीजिए टू शो योर इश्क। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है डे 2 सुनैना।